हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेलेक्ट मैटर पर स्वागत है। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे आपकी चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। नंबर 1 ज्यामितीय विधि, नंबर 2 बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में तीन विधियां हैं। नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 विलोपन विधि और नंबर 3 बजगुणन विधि। तो यहाँ पर हम तीनों विधियों का अध्ययन करेंगे। तो चैप्टर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे चर यानी वेरिएबल्स। चर वह राशि होती है जिसका मान गणितीय समीकरण में बदलता रहता हो, जैसे x, y, z etc। जैसे x का मान कभी 5 आ रहा हो तो किसी समीकरण में कभी 6 आता है, कभी 7 भी आता है, कुछ भी आ सकता है। और इसके बाद देखेंगे हम समीकरण। समीकरण होता है जिसमें दो पक्ष दिए गए हों और दोनों पक्षों के बीच में बराबर का निशान दिया गया हो, जैसे LHS बराबर RHS या 3x बराबर 6। यह समीकरण होते हैं। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण जिसमें x की उच्चतम घात 1 हो या y की उच्चतम घात 1 हो, जहां पर कोई भी चर दिया गया हो उस चर की उच्चतम घात 1 दी गई हो, वह रैखिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पर हमसे की गई है दो चरों वाले रैखिक समीकरणों की बात। तो यहाँ पर लेंगे हम दो चर, जैसे एक लेते हैं 3x + के 4y बराबर 6। इसमें उच्चतम घात 1 है, x की भी उच्चतम घात 1 है और y की भी उच्चतम घात 1 है। तो यह रैखिक समीकरण है। और इसमें दो चर हैं, एक x चर है और एक y चर है। दो चर है तो यह दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। इसमें बराबर दिया गया है तो यह समीकरण है। यहाँ पर युग्म की बात करनी है तो यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है। युग्म होता है पेयर, जोड़ा। तो इसका दूसरा समीकरण होगा 5x + 6y बराबर 7। ये दो समीकरण दिए हुए हैं कुछ। यहाँ पर चर x है और यहाँ पर भी चर x है। यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है। यहाँ पर समान समान चर होंगे। जैसे जूते की जोड़ी होती है वह दोनों ही समान होते हैं, और जैसे चप्पल है, चप्पलों की जोड़ी भी एक दूसरे के समान होती है, अलग अलग थोड़ी होती है। ऐसे जूते की जोड़ी, जूते को चप्पल के साथ तो नहीं रख सकते, या तो चप्पल चप्पल आएंगी या जूता जूता की जोड़ी होगी। वैसे ही यहाँ पर या तो x आएगा, या तो x आएगा या y आएगा, या उसके अलावा हम और दूसरा चर लें तो दोनों समीकरणों में वही चर आएगा। तो यहाँ पर चर हमेशा बराबर होंगे। उसके बाद इसका व्यापक रूप देख लेते हैं। ax + by + c बराबर 0। यहाँ से -6 को इधर लाएंगे तो -6 हो जाएगा, तो c का मान आ जाएगा। और यहाँ पर भी ax + by + c बराबर 0 व्यापक समीकरण में प्राप्त होता है रैखिक समीकरण का। रैखिक समीकरण व्यापक रूप यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a है। यहाँ पर a का मान 5 प्राप्त होता है, यहाँ पर a का मान 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर a का मान हमने अलग अलग प्राप्त रखना होगा। तो यहाँ पर a1 रख देते हैं, इसे b1 और इसे c1। और वैसे ही यहाँ पर a2, b2 और c2। यहाँ पर x और y चर हैं, x, y चर हैं, तथा a, b, c कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। अब चलते हैं, आप यहां तक समझ चुके हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म तक। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं, यानी कि आफताब, तुमसे यानी कि पुत्री से 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफ के रूप में व्यक्त कीजिए। हमको ये दो समीकरण दिए गए हैं, ऊपर और एक यहाँ पर नीचे। उन दोनों समीकरणों को हमको लिखना है बीजगणितीय रूप में, और बीजगणितीय रूप में लिखने के बाद हमको उसको ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हल, यहाँ यह आफताब है
यहाँ यह आफताब है, उसने कहा है अपनी पुत्री से, ना तो अपनी आयु बताई है और ना ही अपनी पुत्री की आयु बताई है, बस उसने कहा है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हमें यहाँ पर या तो आफताब की आयु माननी पड़ेगी और उसकी बेटी की आयु माननी पड़ेगी। माना, सबसे पहले मानेंगे, माना आफताब की आयु x वर्ष है और यह हम वर्तमान आयु मान रहे हैं, आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, दोनों माने हैं। अब प्रश्नानुसार देखेंगे, प्रश्न के अनुसार हमसे कहा गया है कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व, अब x है 7 साल पहले आफताब कमी तो था 7 वर्ष, अब मान लो आफताब 49 वर्ष का है तो 7 साल पहले वो 42 वर्ष का था, तो घटाया था हमने, तो यहाँ पर x माइनस 7 आफताब की वर्तमान आयु आ गई। उसके बाद बराबर है, वो है किसके बराबर है, तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो मतलब उसकी पुत्री की 7 साल पहले, मतलब 22 माइनस 7, आफताब था 7 गुनी आयु का, तो इसमें करना पड़ेगा हमको 7 का गुणा। तो यहाँ इसे हल करेंगे, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49, पक्षांतरण करेंगे, x 7y का पक्षांतरण इधर आएगा तो माइनस 7y बराबर माइनस 49, माइनस 7 को इधर लेकर जाएंगे तो प्लस 7, x माइनस 7y बराबर माइनस 49 में से 7 गए तो माइनस 42, समीकरण 1 प्राप्त होता है। हमने यहाँ तक हल कर लिया। अब से 3 वर्ष बाद, मतलब अब वर्तमान आयु x है, अब से 3 वर्ष बाद 3 वर्ष उसकी उम्र बढ़ जाएगी, अर्थात x प्लस 3 हो जाएगी। मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, बराबर उसकी पुत्री की आयु y प्लस 3 हो जाएगी। 3 वर्ष बाद कितने गुना हो जाएगा, वह 3 गुना रह जाएगा केवल। तो इसे हल करेंगे, x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9, x 3y का करेंगे पक्षांतरण तो माइनस 3y बराबर 3 का करेंगे तो 9 माइनस 3, x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 गया तो 6, समीकरण 2। अब हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए इसके मान चाहिए, समीकरण के कम से कम 2 मान चाहिए, x और y के 2 मान हम निकाल लेंगे, उसकी सहायता से हम ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे, जैसा कि आप 9th क्लास में करते होंगे। बस वहां पर इतना अंतर था, वहां पर एक ही समीकरण था और यहाँ पर 2 समीकरण दिए गए हैं। तो यहाँ से x और y के मान निकालेंगे, कम से कम 2 मान निकालेंगे। तो यहाँ x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, जैसा कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, किसी भी समीकरण के अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। तो यहाँ पर हम कोई सा भी मान रख सकते हैं, x का मान कुछ भी रख सकते हैं। मैंने x का मान इसलिए लिया क्योंकि x बराबर 0 एक तो छोटा होता है और x बराबर 0 लेने पर y का मान हमें पूरा विभाजित होगा और 6 मान प्राप्त होगा। तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर 0 रखेंगे, 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42, 0 का कोई महत्व नहीं है तो माइनस 7y से भाग देंगे माइनस 42 में, तो y का मान हमें प्राप्त होगा प्लस 6, माइनस से माइनस का कैंसिल आउट, y का भाग देंगे 42 में तो प्लस 6। इसका मान हम कोष्टक में लिख लेंगे, कोई ब्रैकेट बनाएंगे, x और y के मान लिखेंगे, कम से कम 2 मान ज्ञात करने, हमें यहाँ पर 1 मान प्राप्त हो गया। x बराबर हमने 0 रखा था तो y का मान 6 प्राप्त हुआ।
अब x का दूसरा मान रखेंगे, x बराबर 7 रखने पर आप कुछ भी मान रख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके अपरिमित अनंत हल निकलेंगे। तो x बराबर 7 रखा है, 7 माइनस 7y बराबर -42, -7y, 7 को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि इधर प्लस के हैं। -7y बराबर जोड़ेंगे, समान चिन्ह जोड़े जाते हैं, चिन्ह में आता है जो है सो, तो -49, और यहाँ से 7 y की वैल्यू आएगी 7, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा और 7 का भाग 49 में देंगे तो 7 बार। तो दूसरा मान आता है हमें x बराबर 7 पर y बराबर 7। यहाँ से हमने समीकरण 1 का हल प्राप्त कर लिया। अब समीकरण 2 का हल प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर x बराबर 0 रख लेंगे, x बराबर 0 रखने पर दोबारा से x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान x के स्थान पर 0, -3y, y के स्थान पर कुछ भी नहीं रखना है, बराबर 6, y बराबर -3 का भाग देंगे 6 में तो -2 प्राप्त होगा, y का एक मान प्राप्त होता है। अब x बराबर 3 रखने पर 3 - 3y बराबर 6 प्राप्त होगा। 3 का करेंगे पश्चांतरण तो -3y बराबर माइनस के 3 हो जाएगा, तो उधर से घट जाएगा, 6 में से घट जाएगा तो हमें 3 प्राप्त होगा, और y का मान हमें -1 प्राप्त होगा। इसका बनाएंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट में x के और y के मान पुट कर देंगे, x और y। यहाँ से कम 2 मान, हमने x का मान 0 रखा था तब y का मान -2 प्राप्त हुआ था, और यहाँ पर x बराबर 3 रखा था तब y का मान -1 प्राप्त हुआ था। अब इसको हमने बीजगणितीय रूप में लिख लिए, उसके बाद हल कर लिए। अब हमको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, तो हम ग्राफ पेपर लेंगे। ये ग्राफ है, इधर x अक्ष x डैश, y अक्ष है ये पूरी, इधर y डैश, यह है मूल बिंदु 0,0 निर्देशांक। x अक्ष पर इधर जाएंगे तो ऑल पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 और 7। हमें x की उच्चतम मान 7 है तो हम 7 तक ही जाएंगे। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर जाएंगे y अक्ष की तरफ तो ऑल पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 और बढ़ा लेंगे 7 बाई। नीचे आएंगे तो माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ से हमें दो बिंदु प्राप्त होते हैं, 0 और 6। x का मान 0 और y का मान 6। 0,6 वाला पॉइंट लेंगे, x का मान 0 यहाँ पर प्राप्त होगा और y का मान 6, तो y का मान 6, y वाले अक्ष पर जाएंगे। अब यहाँ पर ये बिंदु 0,6, उसके बाद 7,7 x अक्ष पर जाएंगे, 7 स्टेप चलेंगे, यहाँ पर 7, उसके बाद ऊपर जाना है 7 खाने, यहाँ पर है 7 तो चलेंगे 7 खाने में यहाँ पर प्राप्त होंगे, 7,7 बिंदु प्राप्त होते हैं। समीकरण 1 से हमें दो बिंदु प्राप्त होते हैं, तो इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे। समीकरण 1 से हमें रेखा प्राप्त हो गई। इसी प्रकार हमें समीकरण 2 से भी एक रेखा प्राप्त करनी है, तो उसके लिए x का 0 और -y पे, y पर -2, 0,-2 देखेंगे। सबसे पहले जाते हैं हम x अक्ष पर 0, इधर यहाँ से जाना है -2 अर्थात नीचे की तरफ, नीचे -2 देखेंगे, यहाँ पर है तो ये बिंदु है 0,-2। उसके बाद दूसरा बिंदु लेना है 3,-1। सबसे पहले x अक्ष पर जाएंगे 1 2 3, यहाँ पर
उसके बाद एक स्टेप जाना है नीचे की तरफ वाई अक्ष पर, क्योंकि -1 है तो एक स्टेप जाएंगे यहाँ पर, हमें 3, -1 प्राप्त हो जाएगा। अब इसे काटेंगे, इसे सीधे मिलाएंगे और हमें एक रेखा प्राप्त होगी। ये हमने ग्राफ के रूप में व्यक्त कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आपने फेयर में उतार सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हमें बल्ले 3 खरीदे हैं और 6 गेंदें खरीदी हैं और उनका टोटल अमाउंट दिया गया है 3900 रुपये। यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कि बल्ला कितने रुपए का आता है एक और गेंद एक कितने रुपए की आती है। तो सबसे पहले मानेंगे हम बल्ला के प्राइस मान लेंगे, एक बल्ला का प्राइस x रुपये तथा एक गेंद का प्राइस y रुपये। तो हल देखेंगे, सबसे पहले मानेंगे हम, माना एक बल्ले की कीमत x रुपये बराबर x रुपये तथा गेंद की कीमत y रुपये है। तो देखेंगे प्रश्नानुसार 3 बल्ले खरीदे, यानी 3, एक बल्ला की कीमत है x रुपये तो 3 बल्लों की कीमत हो गई 3x प्लस एक गेंद की कीमत है y तो 6 गेंदों की कीमत हो गई 6y। इन दोनों का योगफल दिया हुआ है। उसने 6 गेंद और 3 y खरीदने के लिए टोटल भुगतान किया था 3900 रुपये का, अर्थात 3900 रुपये में उसने 3 बल्ला तथा 6 गेंदें खरीदी। यहाँ पर हमें एक समीकरण प्राप्त होता है 3x + 6y बराबर 3900। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो हमें प्राप्त होगा x + के 2y बराबर 1300। समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 देखेंगे, उसने एक और बल्ला खरीदा, बल्ला अर्थात x रुपये का, बल्ला x रुपये का आता है हमने यहाँ पे बताया, प्लस और उसी प्रकार ही 3 गेंदें खरीदी। 3 गेंदों का रुपये कितना होगा 3y बराबर इन दोनों का योगफल कितना हुआ 1300 रुपये दिया हुआ है, क्योंकि उसने 1300 रुपये में एक बल्ला और 3 गेंदें खरीदी। तो समीकरण 2 प्राप्त होता है। यहाँ से हमें इस समीकरण के 2 हल प्राप्त करने और इस समीकरण के भी 2 हल प्राप्त करने। उन दोनों हलों को हमने ग्राफ के रूप में लिखना है। तो चलते हैं, पहले इस समीकरण का 2 हल प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे समीकरण का 2 हल प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर x बराबर 100 रखेंगे। 100 रखने पर मैंने यहाँ पर x का मान सुविधाजनक रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछली बार भी बताया था, क्योंकि x यहाँ पर किसी समीकरण के अपरिमित रूप से अनंत हल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर x का मान 100 रखेंगे, 100 + 2y बराबर 1300। 100 का करेंगे पश्चांतरण, 2y बराबर 1300 - 100, 2y बराबर 1200। अब 2 का देंगे भाग, 1200/2 बराबर 600। मैंने यहाँ पर x बराबर 100 इसलिए रखा था कि यहाँ पर पूरा भाग चले जाए 2 का, और 2 का पूरा भाग चलेकर जाकर यहाँ पर हमें 600 प्राप्त होता है। तो एक मान हमें प्राप्त हो गया y बराबर 600। दूसरा मान रखेंगे x बराबर 300 रख लेते हैं। 300 रखने पर x बराबर 300 रखेंगे तो 300 + 2y बराबर 1300। 300 का करेंगे पश्चांतरण, 2y बराबर 1300 - 300, 2y प्राप्त होगा हमें 1300 में से 300 गए तो 1000 और y का मान प्राप्त होगा 500। हमें यहाँ पर y के 2 मान प्राप्त होते हैं और x के भी 2 मान प्राप्त होते हैं। इसे हम एक सारणी में लिख लेंगे।
एक्स और वाई। एक्स बराबर हमने 100 रखा था, तब वाई का मान 600 प्राप्त हुआ था। एक्स बराबर 300 रखा था, तब वाई का मान 500 प्राप्त हुआ था। अब समीकरण 2 को हल करेंगे तो यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर भी यहाँ पर x का मान ऐसा रखना है कि उसको घटाने पर हमें उसमें 3 का भाग चला जाए। तो यहाँ पर मैं x बराबर 100 रख लेता हूँ। x बराबर 100 रखने पर 100 प्लस 3y बराबर 1300, 3y बराबर होगा 1300 माइनस 100 और 3y बराबर 1200। 1200 में 3 का भाग देंगे, 1200 अपन 3 और y बराबर प्राप्त होगा 400। y का हमें एक मान प्राप्त होता है। अब दूसरे मान के लिए x बराबर 500 रखने पर, सॉरी x बराबर 400 रख लेते हैं। x बराबर 400 रखने पर x का मान 400 रखेंगे तो 400 प्लस 3y जो करते हो बराबर 1300। 3y बराबर 400 का करेंगे पश्चांतरण, 1300 माइनस 400। 3y बराबर 1300 में से 400 गए तो 900। 900 में देंगे 3 का भाग, 900 अपॉन 3, तो y बराबर 300 प्राप्त होगा। इसे हम सारणी में लिख लेते हैं। x और y के मान, यहाँ पर x बराबर हमने 100 रखा था, तब y का मान 400 प्राप्त हुआ और 400 रखने पर y का मान 300 आया। इनको हमें ग्राफ में व्यक्त करना है। लिखेंगे ग्राफ, देखेंगे x अक्ष, x डैश, ये y अक्ष है, इसमें y ऊपर और नीचे y डैश। x अक्ष पर मूल बिंदु है, ये बीचों बीच में सेंटर में 0,0 होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। इधर से हम चलेंगे एक स्टेप तो हम 100 इकाई मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें 100, 200, 300, 400 प्राप्त हो रहा है। 100 इकाई, उसके बाद 200, उसके बाद 300, यहाँ पर 100 का अंतर लिया है हमने। उसके बाद 400, उसके बाद 500। सेम इधर 100, उसके बाद 200, उसके बाद 300, 400 और ऊपर ले लेंगे, जगह कम है थोड़ी, 500। इधर माइनस के आएंगे, -100, -200, -300 और नीचे भी माइनस के ही आएंगे, -100, -200, -300। पहले समीकरण 1 को संख्या रूप में दर्शाएंगे, ग्राफ में दर्शाएंगे। x बराबर 100, तो यहाँ से चलेंगे पहले x पर, x बराबर 100 पर। उसके बाद y बराबर 600 पर जाना है, तो y बराबर 600 और ऊपर आएगा 600। ऊपर जाएंगे, y बराबर 600 में यहाँ पर प्राप्त होगा, तो यह 100, 600। निर्देशांक लिखते समय हम सबसे पहले x के लिखते हैं, उसके बाद y के लिखते हैं। फिर जाना हमें x पर 300, तो x पर जाएंगे हम, 300 यहाँ पर है। उसके बाद y पर जाना है 500, तो y पर 500 में यहाँ प्राप्त होगा 300, 500। इसको मिलाएंगे तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। अब दूसरे समीकरण को व्यक्त करेंगे। दूसरे समीकरण में x का मान है 100, x 100 यहाँ पर जाना है। उसके बाद y पर 400, तो y 400 में यहाँ पर प्राप्त होगा, तो यह बिंदु 100 और 400 यहाँ पर मिलेगा, 100, 400। उसके बाद दूसरा बिंदु है x पर 400 और y पर 300, तो x पर जाएंगे 400, उसके बाद y पर जाना है 300, 400, 300। इस रेखा को मिला देना है, तो यहाँ से हमें एक रेखा प्राप्त होती है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा प्राप्त होती है। हमने यह ग्राफीय रूप में व्यक्त कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य
किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हल, यहाँ पर 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये दिया हुआ है। हमें यह नहीं पता है कि सेब कितने रुपए का आता है और अंगूर 1 केजी कितने रुपए का आता है। तो सबसे पहले मानेंगे हम यहाँ पर, माना सेब 1 केजी सेब, 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपये है तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर 22 रुपये। तो प्रश्नानुसार देखेंगे, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। 1 केजी सेब आता है x रुपये का, तो 2 केजी सेब आएंगे 2x रुपये के, प्लस 1 केजी अंगूर 22 रुपये के। इन दोनों का योग हमें दिया हुआ है 160 रुपये। यहाँ पर 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये। इससे हमें एक समीकरण प्राप्त होता है, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। एक महीने बाद 4 केजी सेब, अर्थात 1 केजी सेब x रुपये के, तो 4 केजी सेब 4x रुपये के, प्लस 2 केजी अंगूर 1 केजी 22 रुपये के और 2 केजी आएंगे 2y रुपये के, बराबर आते हैं 300 रुपये के। इस स्थिति को ज्यामितीय और बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ से समीकरण नंबर 2 प्राप्त होता है, 1 और 2। यहाँ से हम x और y के कम से कम दो मान प्राप्त करेंगे और यहाँ से भी x और y के कम से कम दो मान प्राप्त करेंगे। तो x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर x बराबर 0 रखेंगे हम यहाँ पर, तो y का मान हमें 160 प्राप्त होगा। तो ग्राफ हमें बड़ा चाहिए, इसलिए हम x का मान करते हैं हम 40 रख लेते हैं। x बराबर 40 रखने पर 2 × 40 प्लस y बराबर 160। तो यहाँ से 40 दूनी 80 प्लस y बराबर 160। 80 का करेंगे पश्चांतरण, तो y बराबर प्राप्त होगा हमें 80, क्योंकि 80 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 160 में से 80 गए तो 80। तो यहाँ से हमें एक मान तो प्राप्त हो जाता है। दूसरे मान के लिए हम x बराबर 60 रख लेते हैं। x बराबर 60 रखने पर तो हमें y का मान प्राप्त होगा 2 × 60 प्लस y बराबर 160। गुणा करेंगे तो 120 प्लस y बराबर 160। y बराबर प्राप्त होगा हमें 40, क्योंकि 120 को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस 120 और 160 में से 120 गए तो 40। इसे हम लिख लेते हैं सारणी में, x और y। x का मान 40, तो हमें y का मान 80 प्राप्त हुआ था। x का मान हमें यहाँ पर 60, तो y का मान 40 होगा। कहीं ऐसा मत करना कि x बराबर 40 और यहाँ पर x का मान तो 40 यहाँ से रख रहे हैं और मान यहाँ पर y का यहाँ से रख रहे हैं, 40 रखते हैं। ऐसा नहीं, x का मान 40 रखने पर y का मान प्राप्त हुआ था, उसी मान को हम नीचे लिखेंगे x के y के मान में। एक समीकरण के हल हमें प्राप्त हो गए। अब दूसरे समीकरण की तरफ चलते हैं। यहाँ पर x बराबर 40 लिख लेते हैं। 40 रखने पर तो 4 × 40 प्लस 2y बराबर 300। 4 × 16 160 प्लस 2y बराबर 300। 160 को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस के
300 माइनस 160, तो 2y बराबर हमें 140 मिलेगा। और यहाँ से y बराबर 2 का देंगे भाग 70, y का एक मान प्राप्त होता है। अब दूसरे मान के लिए x बराबर 50 रखने पर x का मान 50 रखेंगे, 4 × 50 प्लस 2y बराबर 300, 5 × 20 200 प्लस 2y बराबर 300। 200 को करेंगे पश्चांतरण, 2y बराबर 300 माइनस 200, और यहाँ से 2y बराबर 100 और y का मान प्राप्त होगा हमें 50। इन मानों को हम लिखेंगे सारणी में, x और y। x बराबर हमने 40 रखा था, तब y का मान हमें 70 प्राप्त हुआ। x बराबर हमने 50 रखा था, तब y का मान हमें 50 ही प्राप्त हुआ था। इस कोष्ठक को और इस कोष्ठक के मानों को लिखेंगे हम ग्राफीय रूप में। तो चलते हैं, इधर बना लेता हूं थोड़ा, क्योंकि माइनस की कोई संख्या नहीं है। यह हमारा मूल बिंदु 0,0, यह अक्ष बाई एक्स अक्ष और यह बाई अक्ष, एक्स डैश, ये बाई और बाई डैश। यहाँ पर 100, यहाँ पर 10 20 30 ले लेते हैं, क्योंकि 40 50 60 ही है। तो 10 20 30 40 50 60 70 80, सेम 10 20 30 40 50 60 70 80। माइनस की लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो हमें यहाँ पर x और y के मान माइनस में है, और ना ही यहाँ पर x और y के मान माइनस में है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे x का मान 40 है, तो y का मान 80 है। तो पहले चलेंगे x अक्ष पर 40 स्टेप यहाँ पर, उसके बाद y पर जाना है 80, तो y 80 हमें यहाँ प्राप्त होगा, 40, 80। अब दूसरा बिंदु प्राप्त करने के लिए x पर चलेंगे 60, उसके बाद y पर चलना है 40। x पर जाएंगे 60, 60 हमें यहाँ मिलता है, उसके बाद y पर जाना है 40, ऊपर 40, तो 60, 40। हमें दो बिंदु प्राप्त होते हैं, इन दोनों बिंदुओं को अब हमें मिलाना है। बिंदुओं को मिलाने से हमें एक रेखा प्राप्त होती है। उसके बाद सेकंड को देखेंगे, x का मान 40 है और y का मान 70, तो 70 ऊपर जाएंगे, यहाँ पर 40, 70 प्राप्त होगा। अब दूसरे में x का मान 50 और y का भी मान 50, तो x अक्ष पर चलेंगे 50, उसके बाद y अक्ष पर चलेंगे 50, तो हमें लगभग यहाँ पर प्राप्त होगा 50, 50। इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाने से हमें एक रेखा प्राप्त होगी। यह हमने ग्राफीय रूप में व्यक्त कर दिया। हमें यहाँ तक ही करना है, इसके हल आगे एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।